नमस्कार, माँ शारदा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10वीं की हिंदी बुक का नाम है क्षितिज और इसका पहला पाठ पद, जिसकी रचना सूरदास ने की है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकड़ा या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो जीवन परिचय में सबसे पहले हमें जन्म, रचनाएं, मृत्यु, जन्म स्थान और उनकी भाषा, ये सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम सबसे पहले सूरदास का जन्म स्थान याद करेंगे। सूरदास का जन्म स्थान है, सूरदास का जन्म स्थान दो बताए गए हैं, तो मथुरा के निकट रुणकता और एक दिल्ली के पास सीही, और जन्म का सन है 1478। ये तो उनका जन्म और जन्म स्थान हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास, तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। किसके शिष्य थे सूरदास? वल्लभाचार्य के। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। और एक प्रश्न और बन रहा है कि सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। अष्टछाप के कवि मतलब 8 कवियों का एक समूह था, उसमें प्रसिद्ध सूरदास भी थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। तो सूरदास के कितने ग्रंथ? तो सूरदास के 3 ग्रंथ प्रमुख हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। तो इन तीनों में सबसे प्रमुख था सूरसागर, जो लोगों ने बहुत पसंद किया। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। जो दैनिक जीवन में खेती और पशुपालन वाले लोग थे, भारतीय समाज था, उसका अंतरंग चित्रण मतलब पूरी सारी घटनाएं अच्छे से सूरदास जी ने अपनी रचना में की है, और उनकी रचना में अच्छे से वह दिखाई देती है। स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण हुआ है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि थे। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो सूर कौन से रस के श्रेष्ठ कवि थे? तो वात्सल्य और श्रृंगार। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर के जो पद है, इनमें कृष्ण और गोपियों का प्रेम, सूर की रचनाओं में कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। एकदम आसान मानवीय प्रेम जो होता है, उसकी प्रतिष्ठा सूर के रचनाओं में देखने को मिलती है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों की हीनता के बोझ से मुक्त किया है, उनमें जीने की ललक पैदा की है। मतलब सूर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो सामान्य मनुष्य है, उनमें हीनता के बोध को मिटाया और जीने की इच्छा पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कवि है। तो सूर की किस भाषा के कवि थे सूर? तो इसमें पता चल जाएगा कि सूर ब्रिज भाषा के कवि थे।
और इनकी कविता में जो ब्रिज में लोकगीत, लोक गाथाएं सुनी जाती है, लोकगीतों की जो परंपरा है, उन्हीं में से एक कड़ी सूरदास की भी है। तो ये हमने पढ़ा सूरदास का जीवन परिचय। इसमें से 8-10 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है सूरदास का जन्म स्थान। तो जन्म स्थान है मथुरा के निकट रोनकता, और सूरदास का जन्म सन 1478। सूरदास के 2 जन्म स्थान माने जाते हैं, एक और है दिल्ली के पास सीही और एक मथुरा के निकट रोनकता। अच्छा, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य, और सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य, और सूरदास को अष्टछाप के कवियों में प्रमुख माना जाता है। अष्टछाप के कवि में सूरदास को श्रेष्ठ स्थान मिला है। सूरदास की मृत्यु हुई 1583 में। मृत्यु का स्थान पारसोली। तो सूरदास के जन्म का सन है 1478 और मृत्यु 1583। ये प्रमुख रहते हैं जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान और मृत्यु का स्थान। उसके बाद इनके 3 ग्रंथ है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। तीनों ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध हुआ सूरसागर, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। तो इसमें प्रश्न बन रहे सूरदास के रचनाएं, तो ये तीनों रचनाएं आ जाएगी, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। फिर प्रश्न बन रहा है कि सूरदास किस रस के कवि थे? तो वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि थे। उनकी कविता में कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ये इतने प्रश्न सूरदास के जीवन परिचय से बने हैं। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं।